कभी दिल चाहता है कि सिद्धार्थ, कभी हलचल का जय, कभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारूकर हुई, कभी औरंगजेब तो अब रहमान डकैत। अक्षय खन्ना की क्या ही बात की जाए। एक्टिंग ऐसी कि लोग मेन कैरेक्टर के लिए नहीं, बस आपको देखने जाएं। मेन कैरेक्टर तो असल में आप ही हैं, रोल के लिए नहीं, उस रोल को जिस अंदाज में आपने अपने हिसाब से ढाल दिया उसके लिए। कुछ एक्टर्स रोल निभाते हैं और कुछ एक्टर्स रोल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अक्षय खन्ना दूसरी कैटेगरी हैं, जहां कहानी आपको डिफाइन नहीं करती, आप कहानी का मिजाज बदल देते हैं। उनका प्रभाव पहली ही फिल्म से साबित हो गया था, बॉर्डर में। 1997 में इतने बड़े एंसेम्बल में एक नया चेहरा, लेकिन जब भी कैमरा उन पर आता था पूरी स्क्रीन उनकी हो जाती थी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह का इनोसेंस, डर, जज्बा, सब कुछ इतना रियल कि क्लाइमेक्स में उनकी मौत आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में गिनी जाती है। पहले ही दिन ये साफ हो गया था, ये एक्टर भीड़ में खोने वाला नहीं है। फिर भी उद्योग ने उन्हें सपोर्टिंग, अंडररेटेड, नीचे जैसे शब्दों में बांधने की कोशिश की, पर जैसे ही वो किसी फ्रेम में आते ये सारे लेबल्स ढह जाते। ऑडियंस ने भी उस वक्त उन्हें उतनी जल्दी नहीं पहचाना। थिएटर खाली रहे, फिल्में बाद में कल्ट बनी। अक्षय अंडररेटेड नहीं थे, हम देर से समझे। आज आखिरकार वो मान सम्मान मिल रहा है जो शुरुआत में ही मिल जाना चाहिए था। लोगों को अब एहसास है कि रोल्स चाहे कोई भी रहे हों, फिल्म कई लोगों की हो सकती है, लेकिन ग्रेविटास सिर्फ एक आदमी लाता है, अक्षय खन्ना। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं थी, ऑफ स्क्रीन भी वो उतने ही अलग हैं। इंडस्ट्री के सर्कस, पीआर, गॉसिप, पेड नैरेटिव्स, कैंप्स और स्पेशली वो फोर्स्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो बॉलीवुड को अक्सर एक इको चैम्बर बना देता है, इन सब से अक्षय खन्ना हमेशा दूरी रख कर चलते हैं। गाजा का आउटरेज हो या कोई इंपोर्टेड हैशटैग, जहां बाकी लोग अपनी टाइमलाइन को बैटलफील्ड बना देते हैं, अक्षय खन्ना उस पूरे शोर में नजर ही नहीं आते। न परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म, न वर्च्यू सिंगलिंग, ना वो स्टेटमेंट वाला प्रेशर जो आजकल हर सेलिब्रिटी पर होता है। उनकी शांति ही उनकी सबसे लाउड क्वालिटी है। उनकी इसी सिंसियरिटी का एक छोटा ग्लिम्स 2020 के सिट विद हिटलिस्ट पॉडकास्ट में भी दिखा, जब उन्होंने अपने प्री मैच्योर बेडलिंग के बारे में बहुत कैजुअली, बहुत मैटर ऑफ फैक्ट ढंग से बात की। कोई ड्रामा नहीं, कोई सैड स्टोरी आर्ट नहीं, बस एक सच्चाई। 19 साल की उम्र में ये शुरू हुआ और हाँ, मुश्किल था। उन्होंने इसे बस एक एथलीट की इंजरी की तरह एक्सप्लेन किया, संक्षेप में, बिना इमोशनल ओवरलोड। जब अपीयरेंस प्रोफेशन का हिस्सा हो, बदलाव भारी पड़ता है, बस इतना ही। यही अंडरस्टेटेड ऑनेस्टी उनके पर्सनालिटी की पहचान है, और पर्सनल लाइफ की क्लैरिटी उससे भी ज़्यादा रेयर। 2012 के एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें जिम्मेदारियां पसंद नहीं। आई लाइक टू लिव अ केयर फ्री लाइफ, आई एम हैप्पी अलोन। कोई मॉरल लेक्चर नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, बस एक आदमी जो खुद को बिना फिल्टर के जानता हो। ये सब मिलकर वो तस्वीर बनाते हैं जिसे समझने में इंडस्ट्री को 2 दशक लगे। अक्षय खन्ना किसी टेम्पलेट में फिट होने वाले एक्टर नहीं हैं। वो ना तो बॉलीवुड की इको चैम्बर पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं, ना एक्टिविज्म का कॉस्मिक प्रेशर उठाते हैं, और ना ही सोशल मीडिया की डेली मॉरल बैटल ग्राउंड का हिस्सा बनते हैं। उनका काम बोलता है और खामोशी से बोलता है। अनुपमा चोपड़ा के साथ उनका हाल ही का इंटरव्यू भी इसी बात का सबूत था। काम, शार्प, कंपोज्ड, कोई परफॉर्मेटिव फिलॉसफी नहीं, बस ग्राउंडेड क्लैरिटी। अक्षय खन्ना को देखकर समझ आता है, बॉलीवुड में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो फेम के पीछे भागते हैं और एक जिन्हें फेम खुद ढूंढ लेता है। अक्षय खन्ना दूसरी कैटेगरी हैं, धीमे चलने वाले लेकिन चुपचाप आगे निकल जाने वाले। कहानी किसी की भी हो, स्क्रीन पर आते ही नैरेटिव उनका हो जाता है। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा, टोन वही सेट करते हैं। खन्ना एक्टर नहीं, बेंचमार्क हैं।